नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपने इस द संस्कृत लैब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से एक और कक्षा लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम संस्कृत का अभ्यास कर रहे थे। निरंतर संस्कृत का कैसे व्यवहार में अपने संस्कृत को लाया जा सकता है या अनुवाद की दृष्टि से आप कुछ भी कहें। तो संस्कृत का कैसे हम अभ्यास कर सकते हैं, तो वो सारा अभ्यास हम निरंतर अभी कक्षाओं के साथ-साथ कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप भी मेरे साथ अभ्यास कर रहे होंगे, निरंतर आपको समझ आ रहा होगा। यदि कोई आपको शंका आती है या संशय होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप समूह तथा इंस्टाग्राम लिंक रहता ही है, तो आप मुझसे वहां पे भी मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो आज का जो मुख्य बिंदु लेके मैं आपके साथ आया हूँ, तो वो षष्ठी विभक्ति का आपको ये कक्षा बिल्कुल ही सरल तरीके से समझ में आएगी, जितना भी पढ़ाऊंगा। और आप इसका प्रयास करेंगे तो आप इसे व्यवहार में लाने के लिए सुचारू रूप से कई प्रयास करते रहेंगे तो आप इसे व्यवहार में भी ला सकते हैं, इतना मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तो तस्या तस्याह तस्या इन शब्दों का कैसे व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, कैसे अनुवाद में प्रयोग किया जाता है या इनका अर्थ क्या है, तो आपको इस कक्षा के बाद बिल्कुल भी इसमें कोई भी संशय नहीं रहेगा। और ये कक्षा को शुरू करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप कहीं अपने मित्र के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं दूर बैठा एक छात्र है जिसका नाम आप पता नहीं, तो वह कौन है और उसका नाम क्या है, तो आप ऐसे उसका प्रयोग करेंगे। वह कौन है तो उसे कहेंगे हम सह कह। सह कह। सह कह अर्थात वह कौन है। अब उसका नाम क्या है, जब ऐसा हम पूछेंगे तो जो उसका या उसके उसकी इन तीन शब्द का जो संस्कृत में हम कहते हैं का के की, उस शब्द के साथ का के की कुछ भी कहेंगे। उसका नाम, उसका या उसके पिताजी का नाम, तो ये जो उसका शब्द है उसके लिए हम तस्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे सह कहा वह कौन है, तस्य नाम किम, अर्थात उसका नाम क्या है। तो तस्य नाम किम ऐसा ही कहेंगे। तो जब उत्तर में हम प्राप्त करेंगे तो सह युवकः तस्य नाम सचिनः, ऐसा करके हमें उत्तर मिलेगा। तस्य अर्थात उसका, कस्य अर्थात किसका, प्रश्नवाचक चिन्ह है। यदि प्रश्न करना है तो कस्य शब्द। तो मैं पूछूंगा कस्य नाम सचिनः, तो आप कहेंगे तस्य नाम सचिन, अर्थात उसका नाम सचिन है। कस्य अर्थात किसका, तस्य उसका। तो कस्य नाम सचिनः, तस्य नाम सचिनः। जैसे कुछ और उदाहरण के साथ प्रयोग करते हैं। कस्य नाम कृष्णः, तो ये उत्तर देगा तस्य नाम कृष्णः, अर्थात उसका नाम कृष्ण है। तस्य नाम स्वामी विवेकानंदः, तो तस्य नाम स्वामी विवेकानंदः। समझ आ रहा होगा, यहाँ पे तस्य है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट, मैं इसे ठीक करके आपके बाद अपलोड कर दूंगा। तो कस्य नाम गणेशः, तो कहेंगे उसका नाम गणेश है, तो कैसे कहेंगे तस्य नाम गणेश, अर्थात तस्य अर्थात उसका। तो कस्य पिता शिवः, किसके पिता शिव है, तो बोले उसके पिता शिव है, तो तस्य पिता शिवः। अब जब हम किसी का परिचय देते हैं तो जैसे वह गणेश है, उसके पिता का नाम शिव है, उसकी माता का नाम पार्वती है, उसके बड़े भाई का नाम कार्तिक है। तो संस्कृत में हम कहेंगे तस्य पिता शिव, अर्थात उसके, मतलब गणेश के, उसके पिता शिव है, तस्य पिता शिव, और उसकी माता पार्वती है, तो कैसे कहेंगे कस्य माता पार्वती, तस्य माता पार्वती। यहाँ पे मैंने आपके उदाहरण के लिए दिए हुए, जैसे सह का मतलब ही और तस्य के लिए हिज, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं तस्य का। तो तस्य माता पार्वती। कस्य अग्रजः कार्तिकेयः, बताइए। शोभनम। तस्य अग्रजः कार्तिकेयः। और कस्य माता पार्वती, बताइए। तस्य माता पार्वती, शोभनम। कस्य पिता शिवः, शोभनम, तस्य पिता शिवः। वैसे ही इसी क्रम में आगे स्त्रीलिंग में इनका प्रयोग कैसे जगह किया जाता है। यहाँ पे स हलंत है, पर लेकिन ये कभी कभी पीपीटी बनाते हुए दोष हो जाता है। तो यहाँ पर स आधा ही मानिएगा,
मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ चाहे, जैसे तस्या। तो कैसे लिखेंगे हम ये, इट साउंड लाइक तस्याह। कैसे बोलेंगे? तस्याह, एक बार कहिए, तस्याह। तो जैसे हम पूछेंगे वह कौन है स्त्रीलिंग में, वैसे ही, और उसका नाम क्या है। तो स्त्रीलिंग में हम जब उसका शब्द के लिए, जो ये उसका शब्द है, उसके लिए जो हम प्रयोग करेंगे वो करते हैं तस्याह। क्या प्रयोग करेंगे? तस्याह। जैसे सा का वह कौन है, और तस्याह नाम किम, मतलब उसका नाम क्या है। तो हम जब कहेंगे तस्याह नाम किम, तो तस्याह नाम लक्ष्मी, मान लीजिए लक्ष्मी है, तो तस्याह नाम लक्ष्मी, ऐसा कहेंगे। तो ये तस्याह नाम लक्ष्मी, मतलब उसका नाम लक्ष्मी है। तो आगे चलते हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा तो आप उत्तर देंगे, मतलब जैसे कस्याह नाम राधा, मतलब किसका नाम राधा है, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ से का नाम राधा है, किसका नाम राधा है। जैसे आप दूर है, दूर के लिए ये प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ है तो यहाँ के लिए दूर है, तो इसलिए तस्याह नाम राधा। कस्याह नाम राधा, तस्याह नाम राधा। कस्याह नाम लक्ष्मी, कहेंगे तस्याह नाम लक्ष्मी शोभनम। कस्याह नाम दुर्गा, तस्याह नाम दुर्गा उत्तमम। अब पूछेंगे कस्याह नाम पार्वती, तो तस्याह नाम पार्वती। जब आपसे कहीं स्त्रीलिंग वाची कहीं दूर हो, कहीं दूर वस्तु है, जब आप उसका उसका के की का प्रयोग करेंगे, उसका, जैसे उसके या उसकी, ठीक है, तो उसका और उसके उसकी के लिए हम उसमें तस्याह शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? तस्याह शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आगे चलेंगे, सा जूही चावला, का जूही चावला, सा जूही चावला। तस्याह पति ही जय मेहता, किसके पति में जय मेहता है, तो बोला उसके पति जय मेहता है स्त्रीलिंग में, तो तस्याह पति ही जय मेहता, ऐसा कहेंगे। कस्याह पुत्री जानवी, तो तस्याह पुत्री जानवी, अर्थात इसकी पुत्री जानवी है, तो उसकी पुत्री जानवी है, तो कैसे कहेंगे? तस्याह पुत्री जानवी। कस्याह पुत्रः अर्जुनः, कहेंगे तस्याह, मतलब इनकी बात हो रही है, उनके या उनकी, उनके पुत्र अर्जुन है, तो कैसे कहेंगे? तस्याह पुत्रः अर्जुनः। बोलिए एक बार, तस्याह। तस्याह। तो ना आगे चलते हैं। अब जैसे नपुंसक लिंग की यदि हम बात करें, तो नपुंसक लिंग में हमारे पास कुछ शब्द होते हैं, तो वो पुल्लिंग की तरह ही प्रयोग किया, उसमें भी पुल्लिंग की तरह ही प्रयोग होगा। जैसे तत्, मान लीजिए दूर कहीं आपसे पुस्तक है, तो हम कहेंगे तत् पुस्तकम। मान लीजिए ये पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक है। और कहीं आप यहाँ खड़े हैं, कहीं दूर आप स्थित खड़े हैं, तो आप बोलेंगे वह पुस्तक है, तो कैसे कहेंगे? तत् पुस्तकम। अब उसका नाम क्या है पूछेंगे, तस्य नाम किम, तो हम कहेंगे तस्य नाम रामायणम, अर्थात उस पुस्तक का, मतलब पुस्तक के बारे में बात करें तो उसका नाम रामायण है, तो तस्य नाम रामायणम। अब हम कहेंगे दूर, मान लीजिए कहीं मंदिर है, ये मान लीजिए मंदिर है, ठीक है, तो हम कहेंगे वह मंदिर है, कैसे कहेंगे? तो कहेंगे तत् मंदिरम, वह मंदिर है अर्थात तत् मंदिरम। और उसका नाम क्या है, तो कैसे कहेंगे? कस तस्य नाम किम, तो बोलेंगे मान लीजिए दुर्गा माता का मंदिर है, तो हम कहेंगे तस्य नाम दुर्गा मंदिरम। किसका नाम? कस्य नाम दुर्गा मंदिरम, तो कहेंगे तस्य नाम दुर्गा मंदिरम। कस्य नाम शिव मंदिरम, मान लीजिए शिव मंदिर है, तो कस्य नाम शिव मंदिर कैसे कहेंगे? तो तस्य नाम शिव मंदिरम। बहुत बढ़िया। मान लीजिए गणेश जी का मंदिर है, तो कैसे कहेंगे? कस्य नाम गणेश मंदिरम, तो तस्य नाम गणेश मंदिरम। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं।
आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और सब तो अब कई बार प्रश्न उठ जाता है कि मान लीजिए ये तो आपने दूर का बता दिया, दूर के लिए हम प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग में करेंगे हम तस्य शब्द का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? तस्य, ऐसे। तस्या स्त्रीलिंग में करेंगे, तस्याः स्त्रीलिंग में, तस्याः इसका प्रयोग करेंगे। और नपुंसकलिंग में आपको पता है, नपुंसकलिंग में हम प्रयोग करते हैं तस्य शब्द का। तो तस्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अब मैं बोलूंगा उसका नाम राम है, तो इसकी संस्कृत क्या होगी? कस्य नाम रामः? प्रश्न किया, किसी ने पूछा कस्य नाम रामः, मतलब किसका नाम राम है? तो आप कहेंगे उसका नाम राम है, तो कैसे कहेंगे? तस्य नाम रामः। उत्तम। अब मैं कुछ उदाहरण दूंगा। जैसे मान लीजिए पुस्तक है, तो उसका नाम रामायण है, तो कैसे कहेंगे? तस्य नाम रामायणम। हाँ, ठीक है। अब मान लीजिए किसी पुस्तक का नाम मनोहर है, मनोहरः ऐसे है करके पुस्तक का नाम है, तो कस्य नाम मनोहरः? पुस्तक है, तो पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द है, तो तस्य नाम मनोहरः। बहुत अच्छा होगा। तो अब स्त्रीलिंग में जाते हैं, जैसे स्त्रीलिंग में उसका नाम राधा है, तो कैसे कहेंगे? तस्याः। कैसे? तस्याः नाम राधा। उत्तम। तो ये तो समीपवाची शब्द के प्रयोग हो गए। लेकिन अब दूर की, अब क्षमा कीजिएगा, ये तो दूर के लिए हो गया। दूर के लिए हम प्रयोग करते हैं, मान लीजिए आपसे कहीं दूर कोई वस्तु है, उसके लिए हम उसका ऐसे शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे हिज, हर या इट्स। वैसे इन शब्दों के लिए हम प्रयोग करेंगे तस्या, मतलब हिज, अर्थात हिज। ये हिज के स्थान पे प्रयोग होता है, जैसे हिज नेम इज राम, तो तस्य नाम राम। ठीक है। और तस्या प्रयोग करेंगे हम हर के लिए, हर के स्थान पे, जैसे हर नेम इज राधा, तो हर के स्थान पे हम क्या करते हैं प्रयोग? तस्याः ऐसे करके। और नपुंसकलिंग में जो नॉन लिविंग थिंग है वो आपको पता ही है, जैसे पुस्तक है तो उसके नाम पे हम तस्या, मतलब अर्थात उसका। ठीक है। तो ये दूर के लिए तो हो गया, पर लेकिन समीप में क्या करेंगे? तो समीप में कहते हैं, समीप के स्थान पे सिर्फ आपको ए जोड़ना है इन सब के साथ। जैसे मान लीजिए ये तस्य है, ठीक है, तो ये दूर के लिए हम प्रयोग कर रहे थे, तो तस्य ऐसे है, लेकिन बस इससे पहले आपको ए जोड़ना है। बस इतना अगर आप जोड़ेंगे तो ये समीप पे हो जाएगा। ए तस्य अर्थात इसका। हाँ, ए तस्य अर्थात इसका। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके समीप कोई बच्चा है, तो आप बोलेंगे इसका नाम क्या है, तो कैसे कहेंगे? एतस्य नाम किम। ठीक है। और समीप में इसका नाम राम है, जब ऐसा कहेंगे तो कैसे कहेंगे? एतस्य नाम रामः। बताइए एक बार, कहिए कस्य नाम रामः, समीप में है तो एतस्य नाम रामः। उत्तम। वैसे ही स्त्रीलिंग में देखेंगे यदि आप, एक मिनट दीजिएगा। ये कैसे होगा ये? ओके, कोई बात नहीं, व्हाइट बोर्ड का प्रयोग कर लेंगे। मान लीजिए ये आप है, ठीक है, और आपके समीप ही कोई आपका मित्र है जिसका नाम श्याम है, इसका नाम श्याम है मान लीजिए। कोई तीसरा व्यक्ति आपसे पूछेगा, संस्कृत में पूछेगा तस्य नाम किम, ऐसे करके मान लीजिए पूछेगा आपसे, तो आप कहेंगे इसका नाम श्याम है, तो कैसे कहेंगे वो? ए तस्य, है ना, समीप में है तो ए तस्य नाम श्याम। एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको कैसे कहेंगे।
एतस्य, एक बार कहिए साथ में, एतस्य नाम, नाम एतस्य नाम श्यामः। समझ आया? मतलब इसका नाम श्याम है। और वहीं मान लीजिए कहीं आपसे दूर यदि कोई व्यक्ति है जिसका नाम मान लीजिए यहाँ पे राम है, तो इसके लिए कैसे कहेंगे हम? अभी पहले पढ़ा ना हमने, शोभनम कैसे कहेंगे? तस्य, तस्य नाम राम। हाँ ठीक है, तो तस्य नाम राम है, ऐसे करके हम प्रयोग करेंगे। एतस्य नाम किम, कहेंगे समीप में एतस्य नाम श्यामः। और यदि कोई दूर है तो कैसे कहेंगे? तस्य नाम रामः। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पे कोई आपके सामने, ये आपके बिल्कुल नजदीक है और इसका नाम कृष्ण है, ठीक है? कृष्ण, हाँ क्या नाम है? कृष्ण, हाँ। और वहीं दूर आपसे कहीं बलराम है, ठीक है? यहाँ बलराम है, इसका नाम होगा बलराम, हाँ। तो कैसे कहेंगे, वह बताइए? कस्य नाम कृष्ण, यहाँ आप है, नजदीक में है, कैसे कहेंगे? हाँ शोभनम, ए तस्य क्या प्रयोग करेंगे? ए तस्य, ए तस्य नाम कृष्ण, और कस्य नाम बलराम, दूर के लिए हम कैसे कहेंगे? तस्य, ये शब्द, तस्य नाम बलराम। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए यहाँ मोहन है, समीप में मोहन है, मोहन, तो ये मोहन है, मोहन है, और वहीं दूर आपसे सोहन है, तो कैसे कहेंगे? सोहन, एक बार कहिए। बहुत बढ़िया, एतस्य नाम मोहनः, तस्य नाम सोहनः। समझ आ गया होगा? वैसे ही स्त्रीलिंग में, जैसे मान लीजिए आप यहाँ हैं, ठीक है? यहाँ कोई ही बहन हमारे साथ खड़ी है, ठीक है? तो इसका नाम मलिका है, ठीक है? क्या नाम है? मलिका, ठीक है? मलिका रख देते हैं अभी नाम। तो ये मलिका है, और वहीं दूर जाके कहीं कोई सोनिका है, क्या है? कौन है? सोनिका, तो ये हमारी सोनिका, ठीक है? तो कहिए, कस्याः नाम मलिका, कस्याः नाम सोनिका, कैसे कहेंगे? तस्याः, क्योंकि दूर है तो तस्याः का प्रयोग करेंगे, उसका नाम सोनिका है, ठीक है? कैसे कहेंगे? तस्याः नाम सोनिका, शोभनम। अब ये नजदीक में, मैंने आपको जैसे बताया सिर्फ आपको ए ही जोड़ना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो कैसे बन जाएगा ये? इसका नाम मलिका है, तो कैसे कहेंगे? एतस्याः, एतस्याः नाम, एतस्याः नाम
एतस्याः नाम मल्लिका। समझ आया? एतस्याः नाम मल्लिका। ठीक है, और उदाहरण देख लेंगे, कोई बात नहीं। मान लीजिए ये आप है, ये आपकी बहन है जिसका नाम प्रेरणा है। मान लीजिए क्या नाम है इसका? प्रेरणा। हम्म, ये आ रही प्रेरणा, ये आप प्रेरणा है। और कहीं दूर दूसरी बहन है जिसका नाम स्नेहा है। ये है स्नेहा। ठीक है, ये स्नेहा है मान लीजिए। तो नजदीक में इसे हम कैसे कहेंगे? कस्याह नाम प्रेरणा पूछेंगे। अगर कोई पूछेगा कस्याह नाम प्रेरणा, अर्थात कोई पूछेगा किसका नाम प्रेरणा है, तो कैसे कहेंगे? बहुत बढ़िया, ए तस्याह। ठीक है, ए तस्याह नाम प्रेरणा। हम्म, और दूर के लिए कैसे कहेंगे? कस्याह नाम स्नेहा पूछेगा कोई तो कैसे कहेंगे आप इसे? बहुत बढ़िया, तस्याह नाम स्नेहा। हम्म, समझ आया? ठीक, तस्याह नाम स्नेहा। वैसे ही नपुंसकलिंग में भी, जैसे एतस्य, नपुंसकलिंग में वैसे ही रहेगा जैसे पुल्लिंग में है। कैसे रहेगा? एतस्य स्मित के लिए, और तस्य दूर के लिए। ठीक है, एतस्य दूर के लिए प्रयोग होगा। समीप के लिए क्या प्रयोग होगा? एतस्य, और दूर के लिए एतस्य। मान लीजिए यहाँ रामायण है और दूर में भगवत गीता है, तो कैसे कहेंगे? एतस्य नाम रामायणम। हम्म, एतस्य नाम रामायणम। ठीक है, एतस्य नाम रामायणम, तस्य नाम भगवद गीता। मैं गीता ही लिखूंगा सिर्फ, हाँ। तस्य नाम गीता। अब मान लीजिए यहाँ फिजिक्स की पुस्तक है, वहाँ केमिस्ट्री के, तो कैसे कहेंगे? ए तस्य समीप में है, तो ए तस्य नाम फिजिक्स। ठीक है, और तस्य नाम केमिस्ट्री। ठीक है, ये केमिस्ट्री है मान लीजिए। आपकी संतुष्टि के लिए मैं ढंग से लिख लेता हूँ। नहीं तो केमिस्ट्री के छात्र बोलेंगे गुरुजी को लिखने में नहीं आता। केमिस्ट्री, ठीक है, तो ये केमिस्ट्री है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पुस्तक हितोपदेश है, मान लीजिए हितोपदेश, ठीक है, पुस्तक का नाम। और यहाँ पे रघुवंशम, कैसे कहेंगे? एतस्य नाम, समीप में जो पुस्तक है उसे कहेंगे एतस्य नाम हितोपदेश, और दूर वाली को कहेंगे तस्य नाम रघुवंशम। ठीक है, तो आप सबको समझ आ गया होगा। मैंने आपके लिए एक चार्ट तैयार किया, मैं आपको एक सिंपल से उसमें बता देता हूँ ताकि आपको एक क्विक रिविजन आपका हो जाए। षष्ठी विभक्ति सर्वनाम तस्य, तस्याः, तस्य। यदि कोई पुल्लिंगवाची शब्द है मान लीजिए, तो हम यदि वो दूर है तो क्या करेंगे हम प्रयोग? जैसे मैंने आपको समझाया था, जैसे इसकी हिंदी होगी उस शब्द के साथ का के जोड़ दीजिए, जैसे उसका या उसके या उसकी, उनका, उनके, उनकी, ये सारे शब्द। तो उनके लिए हम तस्य शब्द का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में यदि कोई दूर हो तो किसका प्रयोग करेंगे? तस्याः। बहुत बढ़िया। नपुंसकलिंग में यदि कोई दूर वस्तु हो तो कैसे करेंगे? तस्य का प्रयोग करेंगे। बहुत बढ़िया। जैसे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे स गणेश तस्य पिता शिवः, मतलब वह गणेश है उसके पिता शिव है। ठीक है, और स्त्रीलिंग में सा देवी, वह देवी है, तस्याः मतलब उसका नाम, नाम जो है राधा, राधा है, उसका नाम राधा है। वैसे ही नपुंसकलिंग में तत्पुस्तकम, और उसका नाम रामायण है, तो तस्य नाम रामायणम।
तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। आपको कक्षा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आपको ऐसी ही कक्षा आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपका थोड़ा-सा ज्ञानवर्धन हुआ हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ लाता रहूँ। इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।